गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम लोगों का क्या अभी चल रहा है, टेंथ चल रहा है। और कल वाले यानी फोर्थ वाले वीडियो में, यानी पिछले वाले वीडियो फोर्थ वाले वीडियो में मैं टेस्ट लिया था और सारे बच्चे अपनी अपनी औकात पता चल गया होगा कि किस लेवल में हो आप। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे का कम से कम मिनिमम 10 सेंटेंसेस सही हुआ होगा। आउट ऑफ 13 सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस मस्ट बी राइट फॉर ट्रांसलेशन। तो आज बच्चे देखो इसी कड़ी में यानी टेंस अभी क्या चल रहा है भाई, टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट से मुताल्लिक आज कुछ ख़ास बातें हैं। और ये बता दूं कि आज का वीडियो जो है बच्चे ये फिफ्थ यानी 5वां वीडियो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड, 5वां वीडियो। और 5वां वीडियो में बच्चे आज मैं एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं इन बातों को जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, रेस्ट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में जब इन बातों को बता रहा था तो मैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को बता रखा हूँ। लेकिन अब चूंकि हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं यानी हिंदी से अंग्रेजी फिर अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन जब बनाएंगे हम, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को मैं अब बताते चलूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे, जो बच्चे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला नहीं देखे हो, वो 25-25 वीडियोस अपलोडेड है, 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट इस तरह करके, वो 5-6 रोज़ में आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ टेंस पे और फिर टेंस के साथ मेरा साथ दो सारे बच्चे। टेंस जब मैं टेंस को चाहे 50-60 वीडियो के अंदर मैं ख़त्म करूँ तो वहाँ तक आप लोग भी एकदम साथ मेरा मतलब फिनिश होना चाहिए आप लोगों का भी टेंस। तो बच्चों आज देखो मैं एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ। अब देखो कि इसका जानना कितना ज़रूरी है समझ रहा बच्चे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है MO, और मैं बता चुका हूँ उन चीज़ों को। MO फॉर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। क्या होता है मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, सिर्फ इतना बता दूँ बच्चे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वर्ब से पहले टू लगा देंगे तो वो मॉडिफाइड, जैसे टू गो, टू कम, टू हियर, टू लिसन। तो और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट फिर कहेंगे किसको भाई, तो याद रखना कि जब वाक्य में एक कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर कितना, दो वर्ब आ जाए, कितना बच्चे, दो, यानी 2 वर्ब्स आ जाता हो किसी सेंटेंस में, ठीक है ना। तो अब जब 2 वर्ब्स आएगा तो मामला क्या होगा तो उसको बाद में समझते हैं, लेकिन पहले देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर 2 वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। ध्यान दो, पे योर अटेंशन एंड अप्लाई योर ब्रेन। अपना दिमाग लगाओ बच्चे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, इन दोनों वाक्यों में कुछ फ़र्क दिख रहा है आप बच्चों को? अगर दिख रहा है तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा देखो कि क्या दिख रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट है इस वाक्य में, और इस आगे चल के यहाँ पर देखो कि अंग्रेजी ये ऑब्जेक्ट है और बोलता हूँ वर्ब है। लेकिन इस वाक्य में देखो बच्चे, मैं ठीक है चलो सब्जेक्ट है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है बच्चे कि इस वाक्य में सिंगल वर्ब है, लेकिन इस वाक्य में डुअल वर्ब है, यानी 2 वर्ब है, यानी बोलना और चाहना। तो अब देखो बच्चे यहाँ पर जब 2 वर्ब है, एक तो चाहना एक वर्ब है, एक वर्ब ये है, यानी बोलना स्पीक, चाहना वांट, 2 वर्ब है। तो याद रखना बच्चे कि जब वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के अंदर में 2 वर्ब्स यानी 2 वर्ब आ जाए, जब वाक्य में 2 वर्ब आ जाए और इस्तेमाल होने के बाद भी, यानी वाक्य में आ गया मतलब वह इस्तेमाल हो गया वो, तो वाक्य में प्रयोग के पश्चात भी 2 वर्ब यानी दो वर्ब रहने पर वाक्य में इस्तेमाल के बाद जिस वर्ब के आखिर में ना रहेगा, यानी 2 वर्ब वाक्य के अंदर में आ गया है, अब देखेंगे वो दोनों वर्ब में किस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में। तो याद रखना बच्चों कि 2 वर्ब रहे और जिस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले से जुड़ा हुआ रहे, तो उस वर्ब को सिंपली अभी हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। क्या होता है मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं इतना ही बता रहा हूं बच्चों कि किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है, यानी एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब टू लग जाए, जैसे टू गो, टू कम, तो ये मॉडिफाइड वर्ब, तो इसीलिए मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चे। तो इसी तरीके से यहाँ देखो बच्चे कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, इसमें है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसमें सिंगल वर्ब है, लेकिन इसमें बोलना चाहता हूँ इसमें डुअल 2 वर्ब है, और जो वाक्य में 2 वर्ब रहे और जिस वर्ब के आखिर में ना, देख रहे हो यहाँ पर ना है या के लिए या के हेतु, के वास्ते जुड़ा हुआ रहता है, उसी को मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस लिहाज से बच्चे ये अभी वर्ब नहीं होकर के इसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक बच्चों? ओके। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जब वाक्य में
मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे इस वाक्य में देखो कि मैं क्या है, सब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बोलता हूँ क्या है, वर्ब है, सिंपल है। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला को अप्लाई करना होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर रेस्ट रहता तो रेस्ट भी दे देते, ये वाला फार्मूला देखो बच्चों गौर से, सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, रेस्ट है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ये बच्चा खत्म। अब उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, बोलना, बोलना अंग्रेजी क्या आता है बच्चों, स्पीक, तो आई स्पीक, ये खत्म। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है जी, अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो अब बच्चों यहाँ पर रेस्ट नहीं है तो फुल स्टॉप दे देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर इसको इस तरीके से बनाएंगे बच्चे तो ये गलत हो जाएगा। जिस वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा इस सेंटेंस के लिए। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट मतलब कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चे, मैं, और मैं का अंग्रेजी आई, ये बच्चा खत्म। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, चाहना, तो आई वांट, क्लियर, ये बच्चा खत्म। अब देखो बच्चे अभी क्या दिए यहाँ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम दे देंगे कि अंग्रेजी आई वांट इंग्लिश, अगर ऐसा दे दें कि आई वांट इंग्लिश तो ये ख़त्म। और उसके बाद ये बोलना, तो बोलना मतलब टू स्पीक अगर यहाँ पर कर दें तो याद रखना बच्चे ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम गलत सेंटेंस है। तो राइट क्या होगा बच्चे कि यहाँ पर सबसे पहले आई यानी सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे यानी वांट, आई वांट, यानी ये खत्म हुआ। उसके बाद फॉर्मूला क्या, वर्ब के बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट दो। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, देखो गौर से बच्चे कि मॉडिफाइड इसमें कौन है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ समझोगे बच्चे कि इसमें मॉडिफाइड कौन है। तो इस वाक्य में यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट, तो देखो स्टूडेंट कि ये सबसे पहले क्या है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो मतलब हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ये, ठीक है ना, यानी मैं, तो ये बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है चाहना, यानी चाहना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, वांट, ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद क्या है फार्मूला कि आप पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को दो तब फिर ऑब्जेक्ट को दो। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, बोलना, और हमने क्या बताया कि बोलना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, स्पीक, बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक। लेकिन हमने कहा क्या है कि क्या कहा कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब, यानी स्पीक क्या क्या है वर्ब, उससे पहले टू लगा देंगे यानी टू स्पीक। तो आई वांट टू स्पीक, तो ये बच्चा खत्म हो गया। अब बच्चा क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। तो इस तरीके से ये सेंटेंस राइट हुआ। अगर ऐसा करेंगे आई वांट इंग्लिश टू स्पीक, ये गलत सेंटेंस है, राइट होगा आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना बच्चे। तो इस सारे ये इंपॉर्टेंस है मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का, इसीलिए मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को कायदे से समझना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हो तो आप करीने से कायदे से ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। तो आप उस आधार पर आगे देखो बच्चे कितना सेंटेंसेस है यहाँ पर मैं दिया हूँ कुछ वाक्य को, यानी मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट वाला कुछ वाक्य दिए हुए, इसको अच्छे से बना लो और फिर तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा इससे रिलेटेड। याद रखना वह यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आता है, तो फटाफट तुम लोग सारे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुने हुए हो तो जल्दी जल्दी चुनो। वो क्या है, ये सब्जेक्ट है, और आता है ये क्या है, वर्ब है। और सीखने के लिए, सीखने के लिए ये क्या है जी, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। क्यों मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट जी, अभी क्या बताया, सीखना एक वर्ब है, आना भी एक वर्ब है। और जब वाक्य में दो वर्ब आ जाए और जिस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, तो देखो बच्चे यहाँ सीखना में क्या जुड़ा हुआ है, के लिए, तो सीखने के लिए, या अगर यहाँ रहता सीखने के वास्ते, सीखने हेतु, तो सारा का सारा मतलब क्या बच्चे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैं पहले बताया हूँ, अभी भी थोड़ा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ताकि आप जो ट्रांसलेशन बना रहे हो एकदम स्ट्रांगली बनाते हुए चले जाओ और इतना खतरनाक ट्रांसलेटर बनो कि किसी का भी गलती हो सकता है, तुम्हारी गलती नहीं होगी। तो आगे देखो बच्चे यहाँ पर कि वह सीखने के लिए आता है, तो यहाँ अंग्रेजी, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ सिंपली याद रखो कि यहाँ और अंग्रेजी, क्योंकि कोई इंसान की तरफ इशारा नहीं है, दोनों कोई मतलब यहाँ एक जगह है और अंग्रेजी एक भाषा का नाम है, तो ये दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इसमें बात नहीं है। तो याद रखो बच्चे इसमें एक ऑब्जेक्ट हुआ, दो ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट यहाँ आता है। तो अब गौर से देखो कि आप मॉडिफाइड आ गया तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। आप बच्चे सारे दिमाग लगाओ कौन वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा।
अभी हमने बताया था कि यहाँ पर मॉडिफाइड नहीं था, तो ये वाला फार्मूला को अप्लाई किए। अगर वाक्य में मॉडिफाइड होगा, यानी जैसे कि यहाँ पर है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई किए, तो मतलब ये हुआ कि ये जितना भी वाक्य यहाँ पर है बच्चे, सब में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट अभी आएगा, तो सबके लिए ये वाला फार्मूला को अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जी, वह। यहाँ सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, और वह यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आता है, मतलब कोई ये मेल है, तो इसका मतलब है इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी, ही का इस्तेमाल करेंगे। और ज्यों ही ये सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसके बाद वर्ब देंगे, और वर्ब कौन है, आना, और आना का अंग्रेजी होता है कम। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही आ गया, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी NB2 में मैं बता रखा हूँ किसके साथ B5 लगेगा, तो यहाँ ही है, तो इसीलिए क्या होगा, B5 होगा। तो पता चला ये खत्म हो गया। अब उसके जस्ट अब यहाँ पर देखो कि वह यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आता है। अब तुमको कॉमन सेंस लगाना है बच्चे कि सबसे पहले वो जो आता है तो पहले यहाँ आएगा, तब तो अंग्रेजी सीखेगा। तो पता ये चला कि इस ऑब्जेक्ट को आपको पहले रखना होगा कि ही कम्स हियर। जब यहाँ आ गया तो ये ऑब्जेक्ट खत्म। अब उसके बाद अब देखो बच्चे, हमने क्या कहा कि अब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रहे और ऑब्जेक्ट रहे, तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को देंगे। कहने का गर्ज ये हुआ कि पहले ये ऑब्जेक्ट, ये अलग बात है कि पहले तो वो मुकाम पर पहुंच जाए, और वो मुकाम पर पहुंच गया है जहां पहुंचना, उसके बाद वहां वो क्रियाक्रम शुरू करेगा सीखने के लिए। किस चीज़ को, अंग्रेजी को। तो पहले सीखने के लिए किस चीज़ को, अंग्रेजी को। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों को फैसला करो कि कौन होगा। तो पता चला कि सीखने के लिए ये पहले होगा, सीखने के लिए। और सीखने के लिए मतलब मॉडिफाइड, मॉडिफाइड का मतलब वर्ब से पहले टू लगेगा, और सीखना का अंग्रेजी लर्न होता है, इसीलिए इसका अंग्रेजी क्या होगा जी, टू लर्न। सिर्फ लर्न देंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या देंगे बच्चों, टू लर्न। तो ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट कौन है वाक्य में, अंग्रेजी, और अंग्रेजी को अंग्रेजी में क्या, इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए सेंटेंस राइट है। तो ये बच्चा खत्म हो गया। तो अब देखो कोई दुश्वारी नहीं, कितना लंबा सेंटेंस है, खत्म हो गया। अगला वाला वाक्य को देखो बच्चे कि वह यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने आती है। अब गौर से देखो कि वह सब्जेक्ट है और आती है वर्ब, और पढ़ाने मतलब क्या हुआ जी, पढ़ाने। पढ़ाने आती है मतलब पढ़ाने के लिए आती है। कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी के लिए छिपा हुआ है, और जब वाक्य में दो वर्ब रहे जिसके अंत में ना या के लिए के वास्ते रहे, उसको मॉडिफाइड कहते हैं। इस आधार पर यह भी मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। अब आगे यहाँ पर देखो कि वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने, अच्छा पढ़ाने के लिए आती है, किसको, तो गरीब बच्चों को, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मुफ्त में, ये में आ गया इसीलिए ये रेस्ट है, और यहाँ ये वाला जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर आती है, इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को रखना होगा। यहाँ ये पहुंच गई, उसके बाद वो क्या क्या करेगी, यानी उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बचेगा और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बचेगा। तो पता चलेगा पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, तब रेस्ट आएगा। लेकिन सबसे पहले वो यहाँ आती है, तो वो यहाँ आती है मतलब कोई फीमेल है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा, ही। तो पता चला कि ये खत्म। अब उसके बाद आती है, और आना का अंग्रेजी क्या, कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, सॉरी, आती है मतलब शी, यहाँ पर कोई फीमेल है जिसका मतलब है आती है मतलब सी, और उसके बाद आना का अंग्रेजी कम होता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट सी, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए क्या लगेगा, B5। तो सी कम्स, ये बच्चा खत्म हो गया। अब देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ, तो सी कम्स हियर, तो यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब आगे देखो बच्चे क्या है कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो देखो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। मॉडिफाइड कौन है, पढ़ाने, मतलब टू टीच, क्या करने के लिए, तो टू टीच। तो ये बच्चा खत्म हो गया। अब पढ़ाने के लिए किसको, तो ऑब्जेक्ट दो, तो गरीब बच्चों को, तो द पुअर चिल्ड्रेन। गरीब बच्चों का अंग्रेजी क्या होगा, द पुअर चिल्ड्रेन। गौर से देखना, द पुअर चिल्ड्रेन। तो पता चला क्या जी, ये बच्चा खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, मुफ्त में, और मुफ्त में का अंग्रेजी क्या होता है जी, अभी बताया है पिछले वाले वीडियो में कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से वह यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए आती है। तो शी कम्स हियर टू टीच द पुअर चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगला वाला सेंटेंस को देखो बच्चे गौर से कि आपके पापा एक स्कूल खोलना चाहते हैं। तो आपके पापा ये क्या है, सब्जेक्ट है, और खोलना चाहते हैं तो ये वर्ब, और ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ना आ गया, बताया है कि दो वर्ब रहने पर ना जिस पर रहे तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। और एक स्कूल ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बच्चे फार्मूला, आप देखो यहाँ पर कौन वाला, फिर भी यही वाला फार्मूला लगेगा। तो आपके पापा मतलब हुआ कि योर फादर, सब्जेक्ट सबसे पहले देंगे कि योर फादर, योर फादर। तो ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद है चाहते हैं खोलना, तो चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। तो योर फादर वांट, लेकिन यहाँ पर योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब क्या होगा जी, वांट्स। तो ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद क्या करना चाहते हैं, आप देखो ऑब्जेक्ट है मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट देंगे। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या, खोलना। और खोलना का अंग्रेजी क्या होगा जी, टू ओपन।
तो पता चला कि ये बच्चा ख़त्म हो गया। और एक स्कूल जो है बच्चे ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या दे देंगे, एक स्कूल, तो एक स्कूल तो अ स्कूल। तो अब देखो बच्चे कि ये कितना बड़ा ट्रांसलेशन सेंटेंस है, ये हो गया, ये भी वाक्य हो गया, ऊपर वाला भी, ये भी दोनों हो गया। तो क्या कहते हैं कि बच्चे ये ख़त्म। अब चूंकि इस वाक्य में रेस्ट नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर रेस्ट नहीं दिए, फुल स्टॉप देकर सेंटेंस को ख़त्म किए। अगला वाला वाक्य को देखो कि वह लड़की, कोई एक लड़की है, वह लड़की देखो गौर से, वह लड़की वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के वास्ते जाती है। तो गौर से देखना बच्चे कि वह लड़की जाती है मिलने के वास्ते, यानी मिलने के लिए, कहाँ, तो वहाँ। ये बच्चा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट। ये जाती है और मिलने के वास्ते। देखो गौर से, दो वर्ब यानी मीट और गो। तो देखो बच्चे दो वर्ब आ गया, यानी बताएं कि टू वर्ब से जब आ जाए और जिस वर्ब के आखिर में के लिए, के वास्ते, के हेतु, तो यहाँ देखो मिलने के वास्ते, तो मिलने के वास्ते मतलब ये वर्ब है, लेकिन चूंकि के वास्ते मिला हुआ है, मिलने के वास्ते, तो इसका मतलब हुआ कि ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब हुआ। और क्या कहते हैं, मिलने के वास्ते जो जाती है, तो किससे मिलने के वास्ते, अपने बॉयफ्रेंड से, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो बच्चे यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो वह लड़की जाती है वहाँ, पहले वहाँ जाने दो, तो वह लड़की वहाँ जाती है, इसका बनाओ पहले कि दैट गर्ल, क्या होगा बच्चे कि दैट गर्ल, वह लड़की का अंग्रेजी क्या होगा, दैट गर्ल, ये खत्म हो गया। अब दैट गर्ल देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखो, वर्ब क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है जी, गो, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए क्या हो जाएगा, गोज, तो ये खत्म हो गया। तो दैट गर्ल गोज यानी सब्जेक्ट हो गया, यानी यहाँ तक ये क्या है जी, दैट गर्ल, ये सब्जेक्ट है, गोज, पहले तो जाने दो कहाँ जाती है, वहाँ, तो गोज दियर। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि गोज दियर, तो ये खत्म हो गया। अच्छा एक बात बच्चे, बहुत लोग सोचते होंगे कि ही गोज टू पटना, वो पटना जाता है तो गोज के बाद टू लग गया, लेकिन दियर से पहले टू, ही गोज टू दियर क्यों नहीं बोलते हैं। याद रखना बच्चे, एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाएंगे, हियर और दियर ये कुछ ऐसे एडवर्बियल प्लेस है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है जहाँ पर हियर और दियर इसके पहले टू नहीं लगता है, ठीक है। उसी तरह से बताएंगे कि मैं घर जाता हूँ तो आई गो, आप बोलते हैं कि आई गो टू हाउस, लेकिन आई गो टू होम गलत हो जाता है, आई गो होम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की बात है, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपली समझो कि दैट गर्ल गोज दियर, वो लड़की वहाँ जाती है। चलो ये चले गई वहाँ पर। अब देखो बच्चे यहाँ पर कि दो, एक ऑब्जेक्ट बचा, एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बचा। हमने बताया है कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रहे और ऑब्जेक्ट रहे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रहे और ऑब्जेक्ट रहे, तो पहले इस्तेमाल होगा मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का। और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या है जी, मिलने के लिए, और मिलना का अंग्रेजी क्या होता है जी, मीट, उससे पहले टू लगा देते हैं, तो टू मीट, इसी को तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि टू मीट। तो पता चला कि मॉडिफाइड खत्म हो गया। अब बचा कि अपने बॉयफ्रेंड से, और अपने बॉयफ्रेंड से मतलब हुआ कि दैट गर्ल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब सी है, और सी का पॉजेसिव केस क्या होता है जी, हर, तो इसीलिए यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, हर, यानी दैट गर्ल का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर, तो इसीलिए होगा दैट गर्ल गोज देयर टू मीट हर बॉयफ्रेंड, क्या हो जाएगा, हर बॉयफ्रेंड। तो इस तरीके से बच्चे ये खत्म हो गया। अब इसमें चूंकि रेस्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाद बस खत्म है, उसके बाद कोई रेस्ट वाक्य में नहीं है, इसीलिए फुल स्टॉप देख वाक्य को खत्म कर दिए। तो वह लड़की वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के वास्ते जाती है, तो दैट गर्ल गोज देयर टू मीट हर बॉयफ्रेंड। अब बोलो बच्चे कि यह लड़का वहाँ अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाती है, इसका तुम लोग बनाओ कि यह लड़का वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, तो क्या बोलेंगे कि दैट बॉय गोज देयर टू मीट हिज बॉय गर्लफ्रेंड, टू मीट हिज गर्लफ्रेंड। क्यों जी, हिज क्यों आया, क्योंकि वो लड़का है, तो दैट बॉय मतलब उसका पॉजेसिव केस क्या होगा, वहाँ पे हिज होगा। इस तरीके से तुम आप सब बच्चों को समझना है। एक मिनट, लाइट चली गई है। हाँ तो बच्चे बात कर रहा था मैं, यहाँ पर गौर से देखो कि बस इस तरीके से वाक्य हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान लगाने वाली बात है बच्चे, वाक्य छोटा रहे या बड़ा रहे इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बातों को कह पाने में सक्षम है या नहीं है, whether you are capable to express yourself or not. If not, then you will have to pay special attention to understand these types of sentences. क्योंकि किसी भी तरह के वाक्य को बोलेंगे तो हमको बोलना है, चाहे वो छोटा सेंटेंस हो यानी लॉन्गर सेंटेंस, छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, अपनी बात को आप कह पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि ये लास्ट वाला दो सेंटेंस है, देखो कितना लंबा लंबा सेंटेंस है, क्लियर ना। तो इसको गौर से समझना कि देखो क्या है कि इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए यानी सुलझाने के सिलसिले में वह यहाँ आती है, यानी कोई जटिल समस्या है उसको हल करने के सिलसिले में कोई औरत है वो यहाँ आती है। तो गौर से समझना कि इस जटिल समस्या को सुलझाने के सिलसिले में, अब
यहाँ पर देखो बच्चे कि हमने कहा था जब वाक्य में दो वर्ब हो, जैसे ये आना, यहाँ पर देख रहे हो कि ये आती है, ये क्या है जी, वर्ब है। और क्या, सुलझाने, सोल्व करने के लिए, यानी सुलझाने के सिलसिले में। तो आप देखो यानी सुलझाना ये भी वर्ब है, लेकिन जब दो वर्ब रहता है बच्चे, तो हमने बताया कि दो वर्ब रहेगा और जिस वर्ब के आखिर में ना या के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में। तो देख रहे हैं कि के सिलसिले में जुड़ गया, तो मतलब ये हुआ बच्चे कि ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। और अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से यहाँ तक देखो कि वह यहाँ आती है। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ वो आ जाए, उसके बाद इधर ये वाला काम होगा, पहले वहाँ तो पहुँचे। तो वह यहाँ आती है, तो वह सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है। देख ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो गौर से समझना बच्चे कि वह यहाँ आती है, सबसे पहले आ जाए वो, तो सबसे पहले इसको बनाओ, क्योंकि वो यहाँ आ जाएगी तब ये सब काम करेगी, ठीक है ना। तो वो यहाँ आती है, तो सबसे पहले देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, तो बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ता है, ते है, ती है वाक्य में। इस तरीके से बच्चे वह यहाँ आती है, तो क्या होगा, सी कम्स हियर, सी कम्स हियर। तो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि सुलझाने के लिए किस चीज को, तो इस जटिल समस्या को, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सुलझाएगा किसको, इस जटिल समस्या को, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये जाकर के मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। और सुलझाना का अंग्रेजी सोल्व होता है, तो टू सोल्व, तो ये खत्म हो गया पूरे। और सिलसिले में का कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होगा बच्चे, सिर्फ टू सोल्व, सुलझाने के सिलसिले में। तो इसको समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी किताब में ये बात समझाई हुई नहीं है, तुम देख लेना। अगर मिलेगा तो उसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के भेज देना मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे, तो अब क्या है कि टू सोल्व, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या जी, ऑब्जेक्ट बचा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में दो। इस जटिल समस्या को, दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे इसको जी, दिस कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, दिस कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या है, समस्या, तो दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो अब देखो बच्चे कितना लंबा सेंटेंस है, कितना आसानी से बन गया, ये भी खत्म हो गया। उसी तरीके से एक वाक्य है कि मेरे गांव के ज़्यादातर स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं हर वर्ष। तो गौर से समझना इस वाक्य को बच्चे कि हर वर्ष, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है, तो ये क्या है, रेस्ट है। और जाता है, जो जाता है, ये क्या है जी, वर्ब है। और कौन जाता है, तो मेरे गांव के ज़्यादातर स्टूडेंट, ये क्या है जी, सब्जेक्ट है। तो मेरे गांव के ज़्यादातर स्टूडेंट जाता है कहाँ, दिल्ली, ये क्या हुआ जी, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो तैयारी करने के लिए, अब देखो यहाँ पर तैयारी का, प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए, और क्या कहते हैं, जाता है। तो दो वर्ब आया बच्चे, और जिसके अंत में के लिए, ऊपर बता चुका हूँ यहाँ पर के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होता है वो। और उसके बाद तैयारी जो करेगा, किस चीज़ की तैयारी, तो यूपीएससी को तैयार, यानी यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करेगा। तैयार किसको करेगा, यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी को करेगा, यानी एग्जाम की तैयारी। तो यानी यूपीएससी एग्जाम जो है, यानी यूपीएससी एग्जाम की मतलब यूपीएससी एग्जाम को, इसका मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट होगा। जब हमको पता चला बच्चे की सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब। पहले इस दोनों को देते हैं कि मेरे गांव के ज्यादातर स्टूडेंट, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी तरह से बच्चे आप इसका अंग्रेजी जानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे गांव के ज़्यादातर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे गांव के ज़्यादातर लड़कियां, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑफ माय विलेज। इस मेरे स्कूल के ज़्यादातर लड़के, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ऑफ माय स्कूल। तो इस तरीके से समझोगे। मैं इसको और बताऊंगा डिटेल से। सबसे पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद फॉर्मूला क्या है कि वर्ब दो। वर्ब इस वाक्य में कौन है बच्चे, जाता है, और जाना का अंग्रेजी गो होता है। यहाँ पर गोज नहीं होगा, इसलिए कि प्लूरल आ गया स्टूडेंट्स, इसीलिए क्या होगा, गो। तो पता चला वर्ब खत्म। सबसे पहले बच्चा जाता कहाँ है, पहले वहाँ चले जाए। तो पता चला कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है दिल्ली, लेकिन पहले दिल्ली जाएगा तब तो तैयारी करेगा। तो तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं नहीं, पहले इस ऑब्जेक्ट को रखो, यानी दिल्ली को रखो। तो पहले दिल्ली जाएगा, तो गो टू दिल्ली। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई, क्या है, एक मिनट बच्चे, मेरे गांव के ज़्यादातर स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, नीचे में दे देते हैं, समझ जाना, ऑफ माई विलेज, ऑफ माई विलेज। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट पूरा का पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई विलेज, सब्जेक्ट खत्म हुआ। उसके बाद गो टू दिल्ली, दिल्ली जाता है, तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ये सब्जेक्ट तो पहले खत्म, ये वर्ब तो पहले खत्म हो गया था, जाता है, तो गो टू दिल्ली, तो दिल्ली भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो बच्चे क्या बचा
यहाँ पर रेस्ट बचा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं कि तैयारी करने के लिए। तो हमने क्या कहा है बच्चे कि पहले आप किसको रखो, अगर ऑब्जेक्ट रहे और मॉडिफाइड रहे तो पहले मॉडिफाइड को तब ऑब्जेक्ट को। तो मॉडिफाइड कौन है, तैयारी करना, और तैयारी करना का अंग्रेजी होता है प्रीपेयर, और प्रीपेयर से पहले टू लगा देंगे क्योंकि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है इसीलिए टू प्रीपेयर। टू प्रीपेयर, तो ये खत्म हो गया किस चीज़ को, यूपीएससी एग्जाम को। तो बोलेंगे टू प्रीपेयर द यूपीएससी, टू प्रीपेयर द यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, टू प्रीपेयर द यूपीएससी एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो टू प्रीपेयर यूपीएससी एग्जाम। तो पता चला कि ये भी खत्म हो गया। अब बचा वाक्य में देखो बच्चे, वहाँ से यहाँ तक क्या बचा, हर वर्ष, और हर वर्ष का अंग्रेजी क्या होता है, एवरी ईयर, एवरी ईयर। तो इस तरीके से बच्चा देखो ये सेंटेंस राइट हो गया। कितना बड़ा सेंटेंस है, आसानी से बन गया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे बच्चे पिछले जितने वीडियोस हैं 25 वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन सारी बातों को समझ जाना। अगर उन चीज़ों को समझ जाते हो और इन चीज़ों को मैं जितना पढ़ाता हूँ अगर तुम अच्छे से नोट्स बना लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, तुमसे बेहतर अंग्रेजी कोई नहीं जानेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चे, यू ऑल द स्टूडेंट मस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज एंड मेक नोट्स एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओनली रिविजन गिव्स यू परफेक्शन एंड आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट विथ एंडिंग वन शेयर कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो मंजिल खुद नज़र आती है उसको आसमानों में। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।